जय हिंद दोस्तों। तो रशिया यूक्रेन का युद्ध अब अपने पंख यूरोप की तरफ फैलाना शुरू कर चुका है। पिछले दिनों 20 के करीब रशियन ड्रोन पोलैंड की सीमा के अंदर घुसे। पोलैंड की सीमा यूक्रेन के साथ लगती है और दूसरी ओर बेलारूस के साथ। तो पोलैंड का यहाँ ये कहना था कि ये ड्रोन बेलारूस के एयर स्पेस के जरिए पोलैंड के अंदर घुसे। और अब ये खबरें निकल के आ रही हैं कि एक रशियन ड्रोन एक और यूक्रेन से सटे देश रोमानिया के अंदर घुसा, जो कि लगभग 1 घंटे तक रोमानिया के एयर स्पेस के अंदर रहा। पर रोमानिया ने इस ड्रोन को शूट डाउन नहीं किया और लगभग 1 घंटे तक रोमानिया के एयर स्पेस में घूमने के बाद ये ड्रोन वापस यूक्रेन चला गया। वहीं अब धीरे धीरे रशिया ने बेलारूस के जरिए यूरोप की तरफ एक वॉर का नया फ्रंट खोलना शुरू कर दिया है। रशिया और बेलारूस की एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। रशिया बैरेंस सी में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट कर रहा है और बेलारूस के मंत्री ये कह रहे हैं कि रशिया अब ऑर्शनिक मिसाइल के न्यूक्लियर वर्जन को बेलारूस में डिप्लॉय करेगा। अब रशिया ने नेटो कंट्रीज को ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया है। नेटो का यहाँ पर डर दिखना भी शुरू हो चुका है, खासकर यूक्रेन से सटे देशों में। उनको पता है कि रशिया उनको टेस्ट कर रहा है। उनको ये भी पता है कि जिस तरह से नाटो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है, और अब रशिया ये चाहता है कि फिर आ जाओ तुम भी मैदान में। अगर यूक्रेन को सपोर्ट करना है तो खुलकर सपोर्ट में आओ। यूरोपियन यूनियन ट्रंप को बता रहा है कि रशिया पे टैरिफ और सैंक्शंस लगाओ। देखो, रशिया अब ये वॉर यूरोप तक लेकर आना चाहता है। सिर्फ रशिया ही नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की भी यही चाहता है कि ये वॉर यूरोप तक जाए, जिससे कि ज़ेलेंस्की की फंडिंग होती रहे, रशिया के खिलाफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई होते रहें और ज़ेलेंस्की की कुर्सी बनी रहे। एक तरफ तो रशिया यूरोप को उकसा रहा है, अपने ड्रोन भेज रहा है, बैरेंस सी में हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है। वहीं ये यूक्रेन से सटे देश यूरोपियन यूनियन से सुरक्षा के नाम पर मोटा पैसा बना रहे हैं और अपनी मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। और दूसरी ओर ये देश रशिया के साथ इंगेज भी नहीं होना चाहते, बल्कि सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। जिस तरह से रोमानिया ने रशियन ड्रोन को शूट डाउन ना करके उसे यूक्रेन वापस जाने दिया, उससे तो यही लगता है कि उन्होंने यूक्रेन को बता दिया कि ये तुम्हारी वॉर है, इसे अपने तक ही रखो। दूसरी ओर ट्रंप ये बोल रहा है कि पहले तुम लोग यानी यूरोपियन यूनियन रशिया तेल और गैस खरीदना बंद करें, भारत और चीन जैसे देशों पर हैवी टैरिफ लगाएं। तुम लोग तो कोई कदम उठा नहीं रहे, तो यहाँ यूएस क्या करे। और ट्रंप ने यह भी बोला था कि यूएस किसी भी तरह से डायरेक्ट रशिया के साथ इंगेज नहीं होगा, वो सिर्फ रशिया के ऊपर इकोनॉमिकली प्रेशर डाल सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन भारत चीन पर टैरिफ लगा के रशिया की मार्केट छीन के रशिया को ये मौका नहीं देना चाहते कि रशिया उनके ऊपर अटैक कर दे, और ना ही भारत और चीन के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ना चाहते हैं, जिससे कि यूरोप की इकोनॉमी को नुकसान हो। वहीं ट्रंप ये चाहता है कि यूरोपियन यूनियन भारत चीन पर टैरिफ लगाएं और इसी प्रेशर का फायदा उठाकर ट्रंप भारत के साथ एक अच्छी ट्रेड डील साइन करें। अगर ये युद्ध बंद होता है, जहां ये युद्ध चालू रहता है, तो इससे फायदा यूएस को ही होगा। पहले यूएस ने ये ट्राई किया कि रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद करवाया जाए, क्योंकि यूएस ने यहाँ पर यूक्रेन के साथ ये ट्रेड डील साइन की थी, जिसमें कि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की रेयर अर्थ के खजाने को ट्रंप को सौंप दिया था। इसलिए ट्रंप पुतिन के ऊपर जोर डाल रहे थे कि ये युद्ध बंद हो और यूएस यूक्रेन में रेयर अर्थ की माइनिंग शुरू करे। और जब ट्रंप की बात नहीं बनी, तो यूएस ने यहाँ पर दूसरी ओर से अपना फायदा देखना शुरू कर दिया, यानी कि यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन को अपने हथियार बेचकर। क्योंकि यूएस को यहाँ पर पता था कि यूरोपियन यूनियन यूएस की मदद के बिना किसी भी तरह से रशिया का सामना नहीं कर सकता। ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने तो अब ये भी कह दिया है कि G7 देश यानी फ्रांस, यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, ये भी भारत और चीन के ऊपर सैंक्शंस लगाएं, यानी कि इस वॉर के नाम पर हर तरफ से भारत और चीन के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, ताकि ये देश यूएस के सामने नेगोशिएशन के टेबल पर आ जाएं और फिर यूएस अपनी मनमर्जी की डीलें इन देशों के साथ साइन करे। यूएस को भी पता है कि वो अब रशिया के ऊपर क्या ही सैंक्शंस लगाएंगे। रशिया तो ऑलरेडी दुनिया के सबसे बड़े सैंक्शंस झेल रहा है। ले दे के यही हो सकता है कि जो भी देश रशिया के साथ ट्रेड करते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, और यूएस धीरे धीरे अब इस चीज़ को पुश भी कर रहा है। यूएई और इराक जैसे देश
यूएस के दबाव में आकर ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अपना तेल और गैस नायरा एनर्जी को नहीं बेचेंगे, क्योंकि भारत की इस रिफाइनरी कंपनी में रशिया की रोजनेफ्ट कंपनी की भी हिस्सेदारी है, जिसके ऊपर की ऑलरेडी ही यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। कुल मिला के ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को बुरी तरह से फंसा दिया है। अब ना तो यूरोपियन यूनियन इस वॉर में जा सकता है और ना ही इस वॉर से पीछे हट सकता है। अगर यूरोप कोई कदम नहीं लेता तो रशिया उन पे हावी होता रहेगा। अगर कदम लेते हैं तो ये रशिया के साथ सीधी वॉर होगी, जिसमें कि सबसे बड़ा नुकसान यूरोप का ही होगा, क्योंकि रशिया तो ऑलरेडी ही इस वॉर में उलझा हुआ है। उसके ऊपर दुनिया के सबसे बड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं। रशिया को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वॉर में ज़ेलेंस्की का भी फायदा है, उसकी कुर्सी बनी रहेगी, उसको ऐड के नाम पे पैसा मिलता रहेगा। हम अगर एक पल के लिए ये मान भी लें कि इन सैंक्शंस के बदले रशिया इस युद्ध को बंद कर देता है, तो सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरह से यूएस और यूरोप के ये देश ज़ेलेंस्की को फंडिंग कर रहे हैं, उसे हथियार दे रहे हैं, तो क्या यूक्रेन इस युद्ध को बंद कर पाएगा? क्योंकि जो इलाके रशिया ने यूक्रेन के घेर रखे हैं, क्या उनको वापस लेने के लिए यूक्रेन रशिया के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा? और जब यूक्रेन एक्शन लेगा तो उसके रिटेलिएशन में रशिया कोई जवाब नहीं देगा। एक तरफ तो आप रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हो, जो देश रशिया के साथ ट्रेड करते हैं उन देशों के ऊपर प्रेशर बना रहे हो, और दूसरी ओर आप यूक्रेन को ऐड के नाम पे पैसा दे रहे हो, उसे हथियार दे रहे हो कि ये लो रशिया के ऊपर हमला करो। अगर वाकई में ही इस युद्ध को बंद करवाना होता तो ये देश इन दोनों देशों के ऊपर एक्शन लेते। यहाँ किसी को नहीं पड़ी कि ये वॉर बंद हो, लोग मर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस वॉर को सभी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। यूएस, यूरोप और यूक्रेन को अपने हथियार बेचकर मोटा पैसा छाप रहा है। ट्रेड डील के बहाने यूक्रेन की रेयर अर्थ माइनिंग पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। पूरे के पूरे यूरोप यूक्रेन के साथ साथ भारत, चीन जैसे देशों के ऊपर भी इस वॉर के जरिए प्रेशर बनाकर इनको भी अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। दूसरी ओर चीन इस युद्ध को बंद इसलिए नहीं करवाना चाहता क्योंकि अगर ये युद्ध बंद हो गया तो चीन को पता है कि इसके बाद दुनिया का सारा ध्यान चीन के ऊपर होगा। रशिया इस वॉर को इसलिए नहीं बंद करना चाहता क्योंकि आए दिन वो यूक्रेन का धीरे धीरे कोई ना कोई इलाका कब्जा रहा है। ये वॉर जितनी लंबी खिंचेगी, रशिया उतना ही यूक्रेन का इलाका अपने अंडर लेगा। तो यहाँ इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि ये वॉर बंद हो। जय हिंद, जय भारत।